भाई साहब, कुछ दिन पूर्व आपने वन प्लेस के मुद्दे पर उठाया था, जो कॉलोनाइजर और बिल्डिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट कारोबारी है। क्या है अपडेट, क्या चल रही है कार्रवाई प्रशासनिक? वन प्लस में जी। प्रशासनिक कार्रवाई तो खैर चली रही है, पर थोड़ा भय भी इनके अंदर पैदा हुआ है कुछ नया? प्रशासनिक कार्रवाई की वजह से, हमारे इंटरव्यू देने से। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो इन्होंने इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टर्स मेरे पास आए थे, मेरे टच में थे, उन लोगों को फ़ोन कर कर के इन्होंने जो है 1 महीना बैक की तारीख में साइन करा कर नगद पैसा दे दिया। जैसे मेरे यहाँ एक मामला आया था ये नौरीन तारिक का। नौरीन तारिक, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे शिवपुर में आज वालों का, स्वास्तिक गार्डनिया। स्वास्तिक गार्डनिया। तो स्वास्तिक गार्डनिया में ये 11वें मंजिल पर रहती हैं, और इनके साथ आए थे इनके साथ आए थे अखलाक आलम, पुत्र का बाप का नाम फतेहुल्ला हाजी, वल्द फतेहुल्ला हाजी। ये अखलाक आलम आए थे, तो और हमारे एक परिचित थे, उन्हीं के साथ आए थे। तो ये अखलाक आलम जो है, ये लोग आए, और जो नौरीन तारिक, उनके पति का नाम, चूँकि टाइटल में तारिक था इसलिए ये भी तारिक लगाने लगी। नौरीन तारिक जो आई, तो नौरीन तारिक ने के साथ जो आए वह इखलाक अहमद थे। उन्होंने अपना परिचय दिया कि नौरीन खान के हम जो है इनके शौहर हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, यही बताया शौहर है। तो फिर जब मैंने इनका फॉर्म में पढ़ने लगा, जब ये फॉर्म, हमने कहा कुछ कागजात लाएं, तो फॉर्म जब ये पढ़ने लगा तो मैं इसको पढ़ के थोड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि इसमें लिखा है नवरीन तारिक, और पति का नाम, अरे वालिद का नाम इन्होंने डाल दिया है फारूक खान। तो मैंने कहा यार इसमें पति का नाम क्यों नहीं है? तब ये हुआ कि इनके पति इंतकाल कर गए 2009 में बीमारी से, और उसके बाद दूसरा निकाह हमने इनके साथ 1 लाख ने कहा कि हमने किया। ये 1 लाख जो है ये रहते हैं कज्जाकपुरा, तेलियाना में रहते हैं। गया सेठ का जो है कई कुश्ती का दंगल का अखाड़ा है, उसी अखाड़े को ये और इनके 3 भाई मिलके उस अखाड़े को ही कब्जा कर लिए। जबकि अखाड़ा जनहित में बनाया जाता है, लोग उस पर वर्जिश करते हैं, और उस पर हमारे देश के नौजवान जो है अपनी बॉडी बनाते हैं, और उसको इन्होंने खरीद लिया, पाट लिया। एक तो ये आफत हो गया। तो जब मुझे पता चला, सच्चाई ये चला कि नौरीन खान से इन्होंने, जिनको कहा कि हमारी पत्नी हैं, इनकी पत्नी नहीं निकली, इनकी रखायल हैं ये नौरीन खान। तो और ये 1 करोड़ में ये डुप्लेक्स तय हुआ था लडनियादाई, वन प्लेस ग्रुप से लडनियादाई पर डुप्लेक्स तय हुआ था 1 करोड़ में, जिसमें 25 लाख रुपया इखलाक अहमद ने ये नौरीन तारिक के नाम से जमा कर दिया। और तो और अब मुझे जांचोपरांत ही पता चला कि इतना ही नहीं, इन्होंने सिनेमा हॉल, छवि महल का सिनेमा हॉल चारों भाई मिलके, यानी कि महताब आलम, आफ्ताब आलम,
आफ्ताब आलम, मेहताब आलम ने, आफ्ताब आलम, इखलाक आलम, निसार आलम और महताब आलम, यानी ये चारों भाइयों ने मिलके सिनेमा क्या जो नियम कानून है उसको ताक पर रखिए इन्होंने सिनेमा हॉल को खरीद लिया। नियम कानून क्या है? नियम कानून ये है कि सिनेमा हॉल आप खरीद सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल खरीदने के बाद उसमें एक छोटा सा सिनेमा हॉल का निर्माण आप करेंगे 200 सीट की, तभी आप उस पर कुछ कर सकते हैं। और इन लोगों ने मनोरंजन का एक साधन था, उधर के मुसलमान भाई इधर से हिंदू भाई जाते थे, वो भी नहीं रह गया, इन लोगों ने खड़े खरीद लिया। ये सब 2 नंबर का धंधा करते हैं। चाइनीज रेशम ट्रक का ट्रक आता है, रात भर में ये खपा के खाली हो जाते हैं। और तो जो मुझे ये पता चला कि गया सेठ का अखाड़ा कब्जा करके ये सब पूरा मकान बनवा लिए और छवि महल को खरीद करके चारों भाइयों ने मकान मतलब कब्जा ले लिया और न छोटा सिनेमा हॉल नहीं बनाया। तो मैं खैर इस पर जनहित याचिका मैं हाई कोर्ट में करूँगा इन चारों भाइयों के खिलाफ, जिन्होंने जो है अखाड़ा पाट लिया और सिनेमा हॉल खरीद लिया, छोटा सिनेमा हॉल का निर्माण नहीं कराया। खैर उसके बाद ये आदमी तो खैर मैं ये मसला उठाया और भी मसला उठाया। फिर ये आदमी जो है मेरे पास फिर आता है कुछ दिन बाद और कहता है कि साहब हमको पिस्टल का लाइसेंस चाहिए। हम कहा यार आप हाजी साहब हैं, आप इखलाक भाई, आप पिस्टल का लाइसेंस क्या करेंगे? कहे हमको रणविजय सिंह को ख़त्म करना है, हमारी महबूबा का पैसा नहीं दे रहा, हमारा खून पसीने कमाई, ये साले को मारूंगा मैं, रणविजय सिंह को मारूंगा। हमने कहा यार उसके लिए लाइसेंस नहीं मिलता। देखिए लाइसेंस के लिए ही इस कमीने ने, ये इखलाक आलम ने, देखिए अपना आधार कार्ड, ध्यान से लीजिए इसको भाई, आधार कार्ड है ये, आधार कार्ड ये पैन कार्ड, इनको लाइसेंस चाहिए। रणविजय सिंह को मारने के लिए इनको लाइसेंस चाहिए। तमाशा देखिए यार, हैं? तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा है, आपकी नीयत साफ नहीं, आप कानून के जद के बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मैं आपको कोई लाइसेंस से नहीं दिलवा सकता, जाइए भागिए यहाँ से। आपका काम हो गया, काम खत्म हुआ। नौरीन खान का पैसा रणविजय सिंह ने लौटा दिया, 1 महीना बैक डेट से कैश उन्होंने लौटा दिया, बात खत्म हो गया। अब जाइए आप अपना। तो हमें जब पता चला कि नौरीन खान इसके पति के जीवन काल में ही नौरीन खान ने इससे जो ज़बरदस्त इश्क लड़ा ली, और ये इखलाक आलम ने भी ज़बरदस्त इश्क किया। दोनों के इश्क जब परवान चढ़ने लगे, क्योंकि ये नौरीन खान के पति का, ये नौरीन खान के पति जो थे, जो एक्सपायर कर गए, ये उनका जो है बहुत ही खास दोस्त था। और डेली घर पर आना जाना था। वो दोस्त क्या समझे कि मेरी बीवी को ही साला फंसा लेगा, मेरी बीवी ही फंस जाएगी इस करोड़पति आदमी से, और इस तरीके का वाकया हुआ। और आपको बता दें, उसके बाद तारिक खान और इखलाक को, मतलब तारिक खान ने इखलाक को, अपने दोस्तों को, घर पर मारपीट हुआ दोनों में, मोहल्ले वालों ने सब बता दिया, सब राज खुल गया और अंसारी बनाम पठान हो गया, बड़ी बवाल हुआ। उसके बाद इसने क्या किया कि ये बम्बई दवाई इलाज के बहाने ले जाकर टाटा मेमोरियल में, और टाटा मेमोरियल अस्पताल के बाहर ही जहर दे दिया, और जहर दे के वहाँ से जो है इसने जो है दवा इलाज, मतलब होश में तो था ही। एक जहर होता है जो तुरंत काम करता है, एक जहर होता है जो धीरे धीरे काम करता है, सल्फास टाइप का। किसी चीज़ में मिला के दोनों, ये और इसका आशिक तौरीन खान, और तौरीन खान के आशिक ने बम्बई में इखलाक, ये दोनों मिलकर इखलाक अहमद ने उसकी हत्या कर दिया, जहर दे दिया, सल्फास खिला दिया। उसके बाद टाटा मेमोरियल में तुरंत एंट्री किया, पैसा रुपया चाँप के दिया, दवा इलाज के नाम पर फिर उनको डिस्चार्ज करा लिया वहीं से। हैं इनको गंभीर बीमारी है ही है, सब मार डाले, ये सब मार डाले। तारिक खान ही जो है एक
एकमात्र विरोधी था। अब तारिक खान की बीवी से कुछ दिन तो इनकी रखायल बन के रही यहाँ गार्डनिया में। गार्डनिया में इन्होंने लिया है जो 11वें मंजिल का फ्लैट है, 11वें फ्लोर पर हैं ये इन्होंने एक अपने दोस्त से जो इनके दुकान के बगल में रहते हैं उनसे इन्होंने जो है शोएब खान, ये शोएब खान से इन्होंने फ्लैट लिया किराया पर, वो भी 40,000 रुपये महीना गार्डनिया में। शोएब खान ये जैतपुरा रेशम साड़ी के व्यवसायी हैं, रेशम के और साड़ी के व्यवसायी हैं, और इनका गार्डनिया में फ्लैट है। वो फ्लैट जो है इन्होंने किराए पर ले लिया। क्या बोलता है अखलाक अहमद ने, और उसके बाद जो है अब ये सब, अब अखलाक अहमद जो है उस औरत से निकाह कर लिया है चुपचाप गुपचुप तरीके से, और सेंट्रल जेल के आगे पर भव्य मकान उसके लिए बनवा रहा है। ठीक, तो ये हमने बता दिया। अब दूसरा मामला मैं बता रहा हूँ वन प्लेस का, वन प्लेस की जानकारी दे रहा हूँ। जी, उनका जो सवाल था वापस वन प्लेस पर, तो वन प्लेस में एकदम हड़कंप मच गया हमारे इंटरव्यू से और हमारे लिखा पढ़ी से। वन प्लेस यानी कि रणविजय सिंह ने हमारे एक रिश्तेदार हैं, हमारे सगे रिश्तेदार हैं, हमारे जीजा लगते हैं, संजय श्रीवास्तव जी। उनके यहाँ एक होम्योपैथिस्ट है, वही भोजूबीर में कहीं बैठता है, बीके सिंह है, नाटा सा। तो वो होम्योपैथिस्ट जो है इनको लेकर यानी कि रणविजय सिंह के कहने पर, रणविजय सिंह का जो सगा जीजा है उसको लेकर हमारे जीजा के यहाँ ये लोग शनिवार को, पिछले शनिवार को ये लोग पहुँचे, जीजा जी के यहाँ पहुँच गए। अभिनव सिंह नाम है उसका, जो रणविजय सिंह का तथाकथित अभिनव सिंह अपने को जीजा बता रहा था हैं। और ये उसके बाद हमारे जीजा जी आए घर पे, उन्होंने हमें बताया कि इसे लोग आए हुए थे, इसे बात है। हमने कहा हम ये सब कंसीडर नहीं करेंगे, ना हमको कोई बात करना है। सब इन्वेस्टरों का पैसा जितने हैं सब लौटा दें और हमें कुछ नहीं करना। हमारा रणविजय सिंह से या वन प्लस ग्रुप से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तब तक हमारे जीजा जी का मोबाइल पर फ़ोन आने लगा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर बीके सिंह हैं, हम बात कर लेंगे। बात कर लीजिए। तो डॉक्टर बीके सिंह जो होम्योपैथिस्ट हैं, ये जो है जीजा जी से कहने लगे कि थोड़ा सा न्याय जी से मिलवा दीजिए, हम ही को मिलवा दीजिए, हम तो कोई पार्टी है नहीं। तो हमने कहा ठीक है, डॉक्टर साहब को बुला सकते हैं। तो हमने कहा कि नीचे बैठा दीजिएगा ऑफिस में, हमको बता दीजिएगा। जब डॉक्टर साहब आ गए, सीसी कैमरा में देख लिए कि आ गए, तो मैंने उनको, तो जब उनके साथ एक आदमी और था, वह था रणविजय सिंह का जीजा अभिनव सिंह, गोरा सा नाटेकत का और हेल्दी बदन, स्मार्ट सा चेहरा। तो अभिनव सिंह तो ऑफिस में यहाँ बैठ चुके थे। तो हमने पूछा कि दूसरा आदमी कौन घुसा है, तो कहीं कह उन्हीं के साथ हैं, परिचित थे, तो हम ले लिए। हम आप गलत काम किए। खैर, हमने उन लोगों को बुलाया, हमने कहा बताइए क्या बात है। तो डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि भैया बहुत परेशान बैन ये लोग कोविड-19 की वजह से, और बड़ा वो हो गल बा, बड़ा दिक्कत है, बड़ा परेशानी है। अभिनव सिंह भी हमारा पैर छुआ और कहा कि जो है जो भी आप कहिए। हमने कहा हमको कुछ नहीं कहना है, हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। हमारी
3 बेटियां भी हैं, एक बेटी की शादी कर दी है, 3 बेटियां हैं, 2 बेटी शादी लायक हैं, उनको भी शादी उदी हमें करना है। तो हमारा एक ज़मीन है, उसी के चक्कर में हम लगे हैं कि वो बिक जाए तो हम शादी विवाह कर दें और अपना जेल अपराध किताब और भारतीय चुनाव आयोग और जो है जो मैंने आतंकवादियों के खिलाफ लिखा, भारतीय राजनीति लोकतंत्र आतंकवाद है, हमने कहा कि उसको छपवाना है हमको। कहें कहाँ है ज़मीन आपकी? उनके जीजा पूछे, उनका मड़ौली में है, 105 बिस्वा ज़मीन है। खैर बात आई गई, ख़त्म हो गई और उन्होंने कहा नहीं नहीं हम लोग ज़मीन जो है आपका ख़रीद लेंगे। हमने कहा हमारे नामे पर लोग ज़मीनें नहीं खरीदते हैं तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम अपने साले साहब से बात करेंगे और आपसे जो है आपका ज़मीन निकलवाने की कोशिश किया जाएगा, ज़मीन निकल जाए, आपका काम हो जाए, क्योंकि आप भाई पैसा वैसा तो आप मांग नहीं रहे हम लोगों से, तो यही काम आपके आ जाए। हम कहा चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, करो। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका भी आप कंसीडर करो और उनको भी धीरे धीरे पैसा देकर ख़त्म कर दो, ठीक है। अब उसके बाद रणविजय सिंह जो है, अभी तक दिवाकर सिंह का मामला था, जिन्होंने FIR दर्ज कराया है, उनको भी पैसा नहीं मिला। उनके रिश्तेदार का पैसा था, वो भी नहीं मिला। खाली नौरीन खान, जिसके लिए अखलाक अहमद साहब बहुत परेशान थे, तो खैर ठीक है, नहीं मिला, देंगे, वो कहाँ जाएंगे, देना ही है उनको। तो हम आपको बता दें कि आपके ये 101 जो है वो है कौन खान है जिसका होटल बन रहा था, परवेज एक है रणविजय सिंह के साथ रहता है, चिड़िया मारने वाली साला राइफल कंधे पर रख के लोगों को धमकाता है, उसका नाम है परवेज खान। इसको तो मैं जिस दिन घर से निकलूंगा इतना मारूंगा साले का कि अक्को हड्डी इसका बचेगा नहीं। ये परवेज खान बाबतपुर में मुख्तार अंसारी का लगभग 500 करोड़ रुपया इन्होंने मतलब कि लगवाया है, कई जगह पर लगवाया है। और एक जगह ये है, ये होटल सहारा है, ये बाबतपुर में जो है वो ये बनवा रहा है। तो और इसी तरह मुख्तार अंसारी का एक गुर्गा है, परवेज खान हो गया, जो बाबतपुर में होटल बनवाया, उनके पैसे से प्लाटिंग किया। इसी तरह रियल इस्टेट का कारोबार में खुर्शीद बिल्डर, इसको तो कोई पकड़ ही नहीं रहा, कई बार मैं कह चुका इसको पकड़िए साले को। ये खुर्शीद बिल्डर है बनारस का, ये लगभग 600 करोड़ रुपया मुख्तार अंसारी का लगाया है। एक तो यहीं लगाया है आयकर भवन वाले रोड पर, कम से कम 300 करोड़ तो उसी में लगा है। अब मुख्तार अंसारी की वजह से जब इसको विपक्षी गैंग ने गोली मार दिया, घर में घुस के इसको पिस्टल से गोली मारे, लहूलुहान हालत में अस्पताल गया, बच उच गया मालिक के करम से, तो इसको मुख्तार ने लखनऊ में शिफ्ट कर दिया कि तुम लखनऊ में हमारी ज़मीनों का प्लाटिंग करो, बेचो, बिल्डरी करो। एक खुर्शीद बिल्डर, और तीसरे हैं खुर्शीद बिल्डर हैं, इनको लखनऊ शिफ्ट कर दिया। पुलिस इनके यहाँ अभी तक छापा नहीं मारी। और हम माननीय अमित पाठक जी, लोकप्रिय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जुझारू व्यक्तित्व के धनी, बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी, मैं उनसे मांग करता हूँ, ADG महोदय से भी मांग करता हूँ, वो भी बहुत ही डेड एंड ऑनेस्ट है। IG साहब से भी मांग करता हूँ कि खुर्शीद बिल्डर को, मुख्तार अंसारी के मामले में खुर्शीद बिल्डर और परवेज खान को, जिसके पास जो है
बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनसे पूछताछ हो और सारा जो है सीज कर दिया जाए गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में। मैं ये चाहता हूँ। खैर, तो मैं अब करीब करीब सारी बातें आई गई हैं। मैं अपनी बाड़ी को विराम अच्छा, एक चीज़ सारी कंक्लूजन करने के पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या इतना जो चीज़ें आप बताए हैं, जो अभी मौके पर, क्या वो लिखित रूप से शिकायती प्रार्थना पर भी उच्चाधिकारियों को देंगे? हाँ, कल मैं उच्चाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी को भी भेज दूंगा। मैं सबको भेजूंगा, कल सबको लिख के भेजूंगा। अपनी बाड़ी को विराम देते हुए महात्मा गांधी अमर रहें और अशफाक उल्लाह खां अमर रहें, अबू कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, संपूर्णानंद जी अमर रहें, राजेंद्र प्रसाद पूर्व राष्ट्रपति अमर रहें, अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति अमर रहें, ज्ञानी जैल सिंह पूर्व राष्ट्रपति अमर रहें, लोकप्रिय हमारे बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी स्वस्थ होकर आ गए हैं, लोकसभा में भी हुंकार भर रहे थे, वो भी जिंदाबाद, और महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मुख्यमंत्री एवं अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़ने वाले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, उसके लिए भी जिंदाबाद। ज़रूरत है आज पुलिस की, आज पुलिस अपना इकबाल दिखाने का, जौहर प्रदर्शन करने का योगी आदित्यनाथ जी ने मौका दिया है, मोदी जी ने मौका दिया, अमित शाह ने मौका दिया, तो जौहर दिखावें। और इन जो इकोनॉमिकल भी ऑफेंसेज हैं उसको भी पुलिस के लोग देखेंगे, अधिकारी लोग देखेंगे। और मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत के संविधान की जय हो और न्यायपालिका जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।